और AIMIM न्यूज़ चैनल में आज हमारे साथ मौजूद हैं AIMIM के नेता अलहाज इज़हार रज़वी साहब, जो कि कोचा धमन से AIMIM के उम्मीदवार भी होंगे इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में। आइए हम इनसे सीधा रूबरू कराते हैं। पिछले दिनों से बीमार चल रहे हैं। सबसे पहले इनसे इनकी बीमारी का हालचाल पूछते हैं। कैसी तबीयत है सर? अभी कई दिनों से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि डॉक्टर ज़की अतहर साहब और डॉक्टर मुन्ना साहब किशनगंज से और दुबई से अलजेरा हॉस्पिटल की जो CEO हैं मोइमैन साहब अपने पूरे टीम के साथ में, डॉक्टर शरीफ साहब, डॉक्टर विक्रम साहब, डॉक्टर सकीब साहब और कई डॉक्टरों को लेकर के हमारे पीछे जो उन्होंने रात दिन ये किया, जिसका फल आज हमको मिला कि हम बीमारी से बाहर हैं। यहाँ तक कि हमने 5 मरतबा कोविड चेक कराया, सब में मेरा नेगेटिव आया। छठा मरतबा जब किशनगंज में मैंने फिर किया जांच करने के लिए, तो वहाँ पर टाई कर दिया। टाई का मतलब ये होता है कि न तो आप कोविड में आते हैं न तो कोविड से बाहर आते हैं। डॉक्टर ने पूरा टीम के साथ में 2 घंटा बाद मुझे बताया कि आपका पता नहीं चलता है, लिहाजा आप घर में क्वारंटीन कीजिए। और हम क्वारंटीन घर में जो क्वारंटीन किए, तो आज 2 दिन से हमारी तबीयत बहुत अच्छा है। अल्लाह का शुक्र है कि हम बिल्कुल हर बीमारी से बाहर हैं। अब आप तमाम लोगों से दुआ की गुजारिश है कि हमारा सेहत अल्लाह ताला ठीक रखे और लोगों का काम करने में हमको सहूलियत हो। सर, दुआ हम लोग करते हैं अल्लाह सेहत याब दे, लेकिन बकरीद के मौका पर जहां देश के अंदर चौतरफ एक धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने की बात, एक बात हम बता दें, JDU का एक नेता बयान देता है कि जिन लोगों को कुर्बानी करना अपने बच्चों का करे, ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? आपसे लोगों को हम लोग क्या कहें, अल्लाह ताला उसको हिदायत दे। दूसरी बात ये है कि जिन्होंने ये बात कहा है कि अपने बच्चों का कुर्बानी दे, उसको ये पता नहीं है कि मुसलमान धर्म में जो हमारे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को जो ज़बह किया गया था वो बेटा ही था। लेकिन अल्लाह ताला को ये कुर्बानी पसंद आ गई और उसके गर्दन पर जो छुरी चली वो छुरी बोधा हो गया और उसको कहा कि तुम इसको छोड़ दो, और उसको निकाल लिया और उसके सामने में एक जानवर कर दिया ला करके कि तुम इस जानवर को कुर्बानी कर दो। आज तक हम लोग उसी परंपरा पर चलते हैं। ये लोग क्या जाने कुर्बानी का हैसियत के, वो कुर्बानी का मतलब कुर्बानी का क्या है। ये लोगों ने तमाम खाली राजनीतिक करता है वोट का, और भाई ये बात उसको तो बोलना ही नहीं चाहिए। रहते हैं आप हिंदुस्तान में, गंगा जमनी तहजीब के इलाके में रहते हैं, हिंद मुल्क में रहते हैं, और आप कहते हैं कि अपने बेटों को कुर्बानी दे दो। ठीक है, कुर्बानी देते हैं हम लोग। हमारे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो दिया हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का, वो अपना बेटा ही का कुर्बानी दे रहा था। इस बात से पूरे देश को जो चलाने के लिए अपने आप पर जिम्मेदारी लिए हैं हमारे प्रधानमंत्री और जो है जिम्मेदार लोग हैं, उन लोगों को इस बेलगाम आदमी पर लगाम लगाना चाहिए। हिंदुस्तान जैसा कानून को बरकरार रखने के लिए, हिंदुस्तान जैसा गंगा जमनी तहजीब को चलाने के लिए इन लोगों को बहुत कड़ा से कड़ा सज़ा मिलनी चाहिए इन लोगों को। तो सर, कुर्बानी के मौका में MIM परिवार की तरफ से आप क्या मैसेज देंगे? कुर्बानी के मौके पर जिस हिसाब से हिंदुस्तान का जो रवैया है, तो मुबारकबाद भी देने के लायक हम लोग नहीं हैं। लेकिन हम लोग हैं एक तबके में, एक जाति धर्म को लेकर के चलते हैं और ये गंगा जमुना तहजीब को लेकर चलते हैं, हिंदुस्तान में हैं। इसलिए हम लोग ईद उल अजहा, बकरीद का हिंदू मुस्लिम सबको मुबारकबाद देते हैं और सबसे दुआ भी कहते हैं कि हमारे लिए दुआ कीजिए, हमारा सेहत के लिए दुआ कीजिए। अल्लाह ताला हमको सेहत याब फरमाए। नाजरीन, ये थे अलहाज इज़हार रज़वी साहब जो बीमार चल रहे थे कई दिनों से। अल्हम्दुलिल्लाह आज सेहत याब हो गए हैं। इनके रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आए हैं, ये खुशी की बात है। नाजरीन, ये आप पिछले दिनों से लगातार देख रहे हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए जो कड़ी मेहनत ये कर रहे हैं, ये काबिल तारीफ़ और तहसीन है, लायक तहसीन है। लगातार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करने में कहीं ना कहीं अलहाज इज़हार रज़वी साहब का हाथ है। आप हम सब मिल कर के दुआ करें, अल्लाह इनको जल्द से जल्द सेहतियाब करे और फिर हम लोग अपने बीच में इसको देखें।
मिलते हैं नए अपडेट के साथ। जब तक देखते रहिए आप हमारे न्यूज़ चैनल को।